हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएनएस डे नाइट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2023 का टेंटेटिव शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और ये एग्ज़ाम मई या जून मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में लिया जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम एमएससी बॉटनी, जिसका कि कोड है PGQP76, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न फॉलो हुआ है और क्या एनटीए है, क्या सीयूईटी है, क्या इसके बारे में आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसको प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि ये फॉर्म कब आ रहा है, कितने मार्क्स का होता है, क्या कट ऑफ रहा है, पिछले साल का देखा जाए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना? और टॉपर्स ने कितना पाया था पिछले साल। तो इसके बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे प्रोवाइड करेंगे। मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुवांशु मौर्य है। मैंने एमएससी बॉटनी से किया है एमजीकेवी वाराणसी और मेरा बीएससी बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रहा है यूपी कॉलेज से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये सीयूईटी है क्या। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि अब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक कंपलसरी एग्ज़ाम हो गया है, चाहे वो यूजी या पीजी कोर्सेज़ हों। ठीक है, तो जितनी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसी के मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन लेती हैं। इसका आप एमएससी बॉटनी की प्रिपरेशन करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो एग्जामिनेशन देखेंगे वो आपको मिलेगा सीयूईटी पीजी। इस टेस्ट को एनटीए कंडक्ट कराता है हर साल। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और मोर देन 65, अब तो और भी इस साल और भी यूनिवर्सिटीज़ इससे अफिलिएट हो जाएंगी, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं। सीयूईटी पीजी में आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिछले साल का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहा है। ठीक है, जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं लाइफ साइंसेस करके वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जो लाइफ साइंसेस के कोर्सेज होते हैं उसमें वो बॉटनी जूलॉजी दोनों का सिलेबस मैच करते हैं और ये वंस इन अ ईयर कंडक्ट कराया जा रहा है। सीबीटी एग्जामों का मतलब कंप्यूटर बेस्ड, और यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप। और इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ये दो लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अभी आपको और कोई लैंग्वेज मीडियम नहीं मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, जिसमें 25 प्लस 75 का पैटर्न फॉलो होता है और टोटल मार्क्स 400 मार्क्स हैं। 25 क्वेश्चन जो है वो 4 4 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही है यहाँ पे। और ये जो स्कोर कार्ड है ये जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल के लिए वैलिड है। आप उस साल एडमिशन चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में इस स्कोर कार्ड के ज़रिए ले सकते हैं। अभी प्रेज़ेंट जो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीजी कोर्सेज़ के लिए, वो ये है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव डन ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। यानी कि जो कैंडिडेट है उसने बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी किया हो 10+2+3, मतलब 10th किया हो, 10th के बाद 12th और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, है ना? 10+2+3 वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है, जिसमें 55% उसका जनरल के लिए रखा गया है और 50% रिजर्व कैटेगरीज के लिए मार्क्स चाहिए। ओवरऑल बीएससी में आपके इतने मार्क्स बने होने चाहिए। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे अब जब सब्जेक्ट की पीजी कोर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पीजी कोर्स में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए लास्ट ईयर में वो बॉटनी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो बॉटनी आपने थर्ड ईयर में किया होना चाहिए, तभी आप सीयूईटी पीजी कोर्स के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में अभी आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें पार्ट ए आपका लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स, इसके 25 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। और पार्ट बी में भी सेम वही, इसी तरीके से पार्ट बी जो होगा वो 75
एमसीक्यू मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे बॉटनी है, तो बॉटनी से आपको ये 75 एमसीक्यूज मिलेंगे और सारे 4 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपको मिलेगा पार्ट ए में, तो आपने देखा ये इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल। यहाँ पे सिलेबस में आपको फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, प्लांट सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, माइकोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, आर्किगोनिएट, एनाटॉमी और एंड एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, plant ecology and phytogeography, plant semantics, reproductive biology of angiosperm, plant physiology, plant metabolism and biotechnology। तो टोटल 14 यूनिट्स आपको कवर करनी है, जिसमें अगर बुक्स रेफरेंस के लिए देखी जाए तो फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आर्चिगोनिएट्स, माइकोलॉजी, ये इतनी बुक्स तो आपको सिंह पांडे जैन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, वहाँ से आप देख सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बुक मैं रिकमेंड करूँ, बायो मॉलिक्यूल्स के लिए लेलिंगर आपके लिए बेस्ट है। फिर इसी तरीके से आप अगर देखेंगे सेल बायो, तो सेल बायो आप कार्प एंड कूपर की बुक, बिल्कुल एक प्रिसाइज नॉलेज में अच्छी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। इसी तरीके से और आप देखेंगे तो एनाटॉमी, एनाटॉमी जो है ये पोर्शन एनाटॉमी एंजियोस्पर्म्स के केस में, और इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये आपको टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी जो एंजियोस्पर्म वाला पोर्शन है वहाँ से आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। इकोनॉमिक बॉटनी भी आपको इसी में मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देना है, जैसे जूट, कॉटन, कोकोनट, जो आपके मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखने वाले प्लांट्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। फिर इसी तरीके से जो जेनेटिक्स है, ये आपको जेनेटिक्स में स्नस्टर्स की बुक आप पढ़ सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स बेस्ट कही जाती है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आप देख सकते हो वॉटसन की बुक। फिर बात की जाए प्लांट इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी की, तो आप पीडी शर्मा, अच्छी बुक है, उसको रिकमेंड कर सकते हो। बात की जाए अगर प्लांट फिजियोलॉजी की, तो इसमें आपको वही फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, है ना, जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड प्लांट के हैं वो पूरा यूनिट आपको यहाँ पे कवर करना होगा। प्लांट मेटाबॉलिज्म आपको वापस से लेनिंगर में ही मिल जाएगा, जो बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ोगे वहीं पे ही। प्लांट बायोटेक के लिए आप देख सकते हो वीर बाला रस्तोगी की बुक, है ना, वीर बाला रस्तोगी पब्लिकेशन। तो इस तरीके से हम लोग ये 14 यूनिट्स को कवर करेंगे, जिसमें फोकस रहेगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखें और थ्योरी भी साथ साथ लेकर चलते रहें। कट ऑफ और मार्क्स देख लेते हैं। तो पिछली बार डीयू अटैच नहीं था, इस बार डीयू भी सीयूईटी के ही थ्रू कराएगा एग्ज़ाम। जैसे डीयू पहले डीयूईटी अपना अलग से लेता था, बट इस बार ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी हो रहा है उसके साथ आपका जाएगा। जेएनयू पिछले साल लाइफ साइंसेज में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो था वो 73 था, 73.33, ओबीसी के लिए 66। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम रहती है, 64 और 56.33 एससी और एसटी कैटेगरी का लगभग रहा था। मॉलिक्यूलर मेडिसिन करके कोर्स होता है वहाँ पे जेएनयू में, तो 70 अनरिजर्व्ड का, 64 ओबीसी, 64.33 ईडब्ल्यूएस। मार्क्स देखे जाए तो बॉटनी पिछले साल जो हाईएस्ट पीजी बॉटनी में गया था वो था 250 आउट ऑफ 400। तो आप देख सकते हो कि मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं अगर देखा जाए, और पेपर टफ भी होता है, साथ ही साथ कंपटीशन भी आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा, है ना। इसी तरीके से लाइफ साइंसेज में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, बॉटनी, जूलॉजी दोनों आ जाता है। तो ये 292 इसका कट ऑफ गया, मतलब हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं ये रिस्पॉन्सिबल इसलिए भी है क्योंकि जो एमएससी के बाद जो आप सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देते हो वो लाइफ साइंसेस के पूरे सिलेबस को कवर करता है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी दोनों पोर्शन के 13-14 यूनिट्स पूरे आते हैं, है ना।
इसलिए लाइफ साइंसेज़ के कोर्स में ज़्यादा आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगा और फाइट भी ज़्यादा रहती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान लें जो अच्छी और इस बार आपको देखने को मिलेंगी सीयूईटी में। तो जैसे वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, उसी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस बार सीयूईटी के साथ जा रही है। और यूनिवर्सिटीज आप फोकस कर सकते हैं वो है जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको कट ऑफ भी हाई मिलेगा और कंपटीशन भी बहुत देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीयूईटी में क्या-क्या आपके सिलेबस पैटर्न और पेपर पैटर्न क्या-क्या चल रहा है। तो अब बात आती है दैट व्हाई यू शुड जॉइन अस, आपको डीएनएस क्यों जॉइन करना चाहिए। तो डीएनएस आपके लिए ले आया है सीयूईटी पीजी 2023 एमएससी बॉटनी का क्रैश कोर्स, जिसमें आपको बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट सिलेबस लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए जाएंगे, सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव डाउट सेशंस कराए जाएंगे जहाँ पे आपके सारे डाउट्स को लिया जाएगा और उसे क्लियर किया जाएगा, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके, गूगल के प्ले स्टोर पे जाके डीएनएस एडुकेयर ऐप डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आपको कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको 1999 वन टाइम पेमेंट फीस है। ये आप पे करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और ये सारी चीज़ें आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये सब कुछ आपको लाइव क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपने देखा ही कि आपके पूरे सिलेबस को कवर हम कराएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डील करेंगे और सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ लाइव डाउट सेशन लाइव चलेगा, ठीक है। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल पूरा जो भी है आपको सीयूईटी पीजी बॉटनी के लिए वो पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। ये सब कुछ आपको डीएनएस के एडुकेयर ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। तो डीएनएस के साथ अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बॉटनी में एडमिशन लीजिए, एमएससी बॉटनी में, और अपने करियर में एक अच्छा चेंज लाइए, गोल अचीव करिए। और कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको एडुकेयर ऐप जो डीएनएस की है वहाँ पे भी सारी डिटेल्स कोर्स का मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सीयूईटी पीजी बॉटनी के बारे में डिस्कस किया और डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।